Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we learn about the chapter number 6 of English Literature First Flight of Class 10 CBSE Board, which is The 100 Dresses Part 2. तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस इसका पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप उस पार्ट को देख लीजिए। फिर ये हमारा सेकंड पार्ट है, अगर वो हम पढ़े रहेंगे तभी वाला चैप्टर हमको समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही स्टोरी है, दो पार्ट्स में अलग अलग करके उसको दो चैप्टर बना दिया गया है। तो हम इस जो 100 ड्रेसेस पार्ट 2 है इसका चैप्टर स्केच देख लेते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो जो चैप्टर स्केच है ये इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है वांडा के स्टोरी का। कि अब देखिए, पहले स्टोरी में हमने क्या देखा था कि वांडा जो है डांसिंग कंपटीशन जीत जाती है और वो उस दिन स्कूल नहीं आई रहती है, तो और सब उसके लिए क्लैपिंग किए रहते हैं। फिर उसके बाद इस स्टोरी में उसका सेकंड पार्ट है, तो इसमें क्या होता है कि वांडा जो है स्कूल छोड़ के चली गई रहती है बिना स्कूल को इन्फॉर्मेशन दिए। उसके बाद से क्या होता है कि वो स्कूल अटेंड नहीं करती है और उसके बाद वो जब विनर अनाउंस होती है उसके पहले ही वो स्कूल छोड़ चुकी होती है। ड्राइंग कॉन्टेस्ट में भी वो नहीं आई होती है। उसके बाद से ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जब वो विन कर गई रहती है, उसके बाद उसके फादर जो है एक लेटर लिखते हैं स्कूल को, उसमें वो रीज़न बताते हैं कि क्यों वांडा ने स्कूल छोड़ दिया था। जब वो रीज़न बताते हैं कि क्यों वांडा ने स्कूल छोड़ दिया था, तो सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इस स्कूल के बहुत ही असेम्ड फील करते हैं, बहुत उनको शर्म आता है उनके बिहेवियर पर। स्पेशली जो पैगी और मैडी नाम की लड़कियाँ होती हैं उनको बहुत ही एम्बरेसमेंट फील होता है। उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और उसके बाद से वो एक फ्रेंडली मैनर, एक फ्रेंड की तरह जो है वांडा को एक लेटर लिखती हैं। फिर वांडा रिप्लाइज एंड रिक्वेस्ट मिस मैसन टू गिव। उसके बाद से वांडा क्या होती है कि उस लेटर का रिप्लाई देती है मिस मैसन को, और मिस मैसन उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी जो दो ड्राइंग्स को वो बोलती है कि जो उसके 100 ड्राइंग्स उसने बनाई है उसमें से 2 को वो बोलती है कि वो 2 जो है पैगी और मैडी को दे दी जाए, ऐसा वो रिक्वेस्ट करती है मिस मैसन से। तो ये पूरी स्टोरी जो है हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमने कैरेक्टर को देख लिया था। एक बार फिर से हम सारे कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन आएंगे। तो वांडा पेट्रोन्स्की वही एक पुअर पॉलिश लड़की है जिसका कि एक फ़नी नेम होता है, और वो हल्के नीले कलर की ड्रेस हमेशा पहनती है और वो बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज है। जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी वो पैगी है, वो हमेशा वांडा को परेशान करती रहती है और वो हमेशा उसका मजाक बनाती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, वो भी सारे अलग अलग हैं। वो लेकिन कभी भी जो है वो वांडा को कभी रुलाती नहीं है टीज करके। जो पैगी होती है वो बहुत ही पॉपुलर और प्रिटी गर्ल होती है उस स्कूल की। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारी वो मैडी है, ये भी वांडा को हमेशा टीज करती है और ये नहीं चाहती है, लेकिन ये चाहती नहीं है कि वांडा को ये टीज करे, लेकिन ये पैगी की बहुत ही क्लोज फ्रेंड होती है और ये सोचती है कि अगर ये वांडा को बचाएगी तो सब इसको अपना नेक्स्ट टारगेट बना लेंगे, इसलिए ये भी जो है सबके साथ मिलकर वांडा को टीज करती है। मैडी एक पुअर लड़की होती है लेकिन ये वांडा की जितनी पुअर नहीं होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हमारी मिस मैसन है, ये क्लास टीचर होती हैं उसी सबकी। जो ये क्लास है वांडा का, उसकी क्लास की क्लास टीचर होती हैं, जो कि बहुत ही ये हेल्पिंग नेचर की होती हैं। ये सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करती हैं और उनको सपोर्ट भी करती हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे वो मिस्टर पेट्रोन्स्की हैं, ये वांडा के फादर हैं, जो कि मिस मैसन को एक लेटर लिखते हैं और उसमें वो रीज़न बताते हैं कि क्यों वांडा जो है उसने उनका स्कूल छोड़ दिया है। और हम इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो इस हमारे चैप्टर का वो है लेटर टू मिस मैसन फ्रॉम वांडास फादर। वांडा के फादर जो है वो मिस मैसन को एक लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो देखते हैं हम। तो जब सब लोग वांडा के आर्ट की तारीफ़ कर रहे होते हैं, जो 100 ड्रेसेस की ड्राइंग उसने बनाई होती है, सब लोग उसका तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो उन 100 ड्रेसेस को बहुत ही अच्छा बनाई रहती है। और उसको नोटिस करके उस स्कूल के प्रिंसिपल भी जो उसको नोटिस करते हैं कि कितना अच्छा ड्राइंग जो है वांडा ने बनाया हुआ है। सब उससे मिलना चाहते हैं वहाँ पर असेंबली में। फिर मिस मैसन क्या है वो अनाउंस करती है कि वांडा के फादर जो है उन्होंने एक लेटर उस स्कूल पे भेजा है एंड शी वुड रीड इट लाउडली बिफोर द क्लास। और वो इस लेटर को जो है पूरे क्लास में सबके सामने जो है तेज़ी से मतलब बोल के पढ़ती है कि ताकि सब लोग उस लेटर को सुने। नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा वो है मिस मैसन रीड द लेटर। कि मिस मैसन वो जब वो लेटर पढ़ती है तो क्या उस लेटर में होता है वो अब इस पैराग्राफ में हम देखते हैं। तो मिस मैसन जो होती हैं वो उस लेटर को पढ़ती हैं जो कि मिस्टर पेट्रोन्स्की वांडा के फादर लिख के भेजे होते हैं। उसमें वांडा के फादर बताए रहते हैं कि उसमें वांडा के फादर जो है वांडा के स्कूल ना आने का उसके ऑप्शंस का कारण बताते हैं। वो बताते हैं कि मैम जो वांडा है मेरी बेटी है वो आपके स्कूल को छोड़ रही है क्योंकि बिकॉज शी इज़ फेड अप ऑफ ऑल द बुलिंग दैट वाज गोइंग ऑन। क्योंकि वो जो उनकी बेटी वांडा हुई है वो जो है उनके स्कूल के बच्चे जो उसके साथ बुलिंग करते हैं, उसको टीज करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उन सब से वांडा तंग आ चुकी है और उससे जब उसका मन भर चुका है अब वो उसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
और उनको वो ये भी बताते हैं कि अब उनकी फैमिली जो है एक बड़े शहर में जाके रहने वाली है, और बड़े शहर में कोई भी जो है एक दूसरे पर हंसते नहीं है, कोई भी एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए वो बड़े शहर में जाकर सेटल हो जाएंगे, और जहाँ पर कोई भी उनके नाम के लिए या उनके पुअर होने पर उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। ये लेटर जो है, एक साइड लेटर उनके फादर जो है इस स्कूल को भेजे रहते हैं, जिसमें वो रीज़न बनाते हैं उसके स्कूल ना आने का। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इसमें दिया हुआ है कि मिस मैसन जब इस लेटर को पढ़ती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है। तो जब मिस मैसन जो है वो लेटर को पढ़ लेती हैं तो वो समझ आती हैं कि पूरा मैटर क्या है, और क्यों जो है सब लोग जो है वांडा स्कूल क्यों नहीं आ रही है, सब क्यों नहीं आ रही है, सब उनको सारा मैटर क्या हुआ रहता है पहले सब उनको आइडिया लग जाता है। और वांडा जो मिस मैसन होती हैं वो नॉट टू हर्ट एनी वंस फीलिंग ड्यू टू हिज और हर नेम, वो सबको बोलती हैं कि कभी भी किसी को जो है उसके नाम के आधार पर किसी के फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए, या उसको मतलब जो है किसी को ऐसे टीजिंग नहीं करना चाहिए उसके साथ। फिर वो बोलती है कि उन्हें नहीं लगता था कि उनके स्कूल के बच्चे जो है ऐसा कर सकते हैं, और मिस्टर जो पेट्रॉन्स्की होते हैं वो इसका ब्लेम किसी को नहीं दिए रहते हैं, और इसीलिए जो उस क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ही शर्म आती है कि मतलब कितना जो है बुरा काम उन्होंने वांडा पेट्रॉन्स्की के साथ किया था, सबको ये रियलाइज़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा कि पैगी और मैडी का रिएक्शन इस लेटर पर क्या होता है। तो जब मिस मैसन क्लास को छोड़कर चली जाती हैं तो पूरा क्लास शांत रहता है और सबको बहुत बुरा लगता है, सब बहुत शर्म फील करते हैं अपने जो उनका बिहेवियर होता है वांडा के प्रति। इसलिए फिर क्या होता है कि वांडा के फादर जो होते हैं वो पैगी और मैडी को उनके बिहेवियर के लिए दोषी नहीं ठहराए रहते हैं। मैडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, क्योंकि वो कभी भी मैडी बहुत ज़्यादा अपसेंट होती है क्योंकि उसने वांडा को कभी डायरेक्टली उसने वांडा को टीज़ नहीं किया था। वो जो है एक मतलब वो उसको कभी टीज़ नहीं करती थी, लेकिन सब जब उसको टीज़ करते थे तो वो चुपचाप खड़े होकर देखती थी। उसने कभी किसी को रोका नहीं था कि नहीं तुम ऐसे वांडा को टीज़ मत करो, इसलिए उसको बुरा लग रहा था। पैगी जो कि हमेशा वांडा को टीज़ करती थी उसको भी बुरा लग रहा था, उसे भी सर महसूस हो रहा था, और उन दोनों ने निश्चय किया, दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों जो है वांडा के घर जाकर जो है उससे क्षमा मांगेंगी, उससे माफ़ी मांगेगी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा रिपेंटेंस ऑफ पैगी एंड मैडी, की जब पैगी और मैडी जाती हैं तो उनके साथ क्या होता है, उसे क्षमा मांगने के लिए उसके घर बॉगिन साइड पर जाती हैं। तो जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो पैगी और मैडी दोनों जो है वांडा के हाउस बॉगिन्स हाइट पर, जिसका घर होता है जहाँ पर वो रहती है, वहाँ पर जाते हैं। पैगी को अभी भी ऐसा विश्वास होता है कि वो अभी गई नहीं होगी, अभी वो कहीं गई नहीं होगी, और वांडा ने इसको ज़्यादा बट वांडा हैड टेकन इट अदरवाइज, लेकिन वो ये सोचती है कि वांडा इसको वो दूसरी तरह ली होगी, जैसा है कि मतलब वो उन सबको बुरा लग रहा था। फिर वो सोच रही है कि वांडा इस बात को उतना बुरा नहीं मानी होगी, ये सब बोल के जो है अपने को वो तसल्ली दे रही थी पैगी। फिर क्या होता है कि जब वो दोनों जाती हैं तो वांडा वहाँ से चली गई रहती है। जो वो देखते हैं कि जो वांडा का घर होता है एकदम वो साफ़ सुथरा होता है, और जैसे कि उसके एकदम कपड़े की तरह, जैसे कि उसका कपड़ा पुराना था बहुत पर वो साफ़ सुथरा रहता था, उसका भी घर जो है वैसे ही उसका घर जो था वो भी पुराना था, लेकिन उसका घर भी जो है एकदम साफ़ सुथरा था। लेकिन उसकी फैमिली उस घर को छोड़ के चली गई थी। मैडी बहुत अपसेट थी क्योंकि वो कभी भी अब जो है वो वांडा के खिलाफ अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाएंगे कि उन्हें जो है पछतावा है अपने उस बिहेवियर का। फिर क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा कि जो पैगी और मैडी होती हैं अब वो उससे तो घर जाती हैं, उससे मिल नहीं पाती हैं। फिर वो दोनों एक लेटर लिखती हैं वांडा को। तो लेटर में क्या लिखती हैं, क्या होता है, ये हम इस पैराग्राफ में देखते हैं। तो जो पैगी होती है वो खुद को ऐसे सेटिस्फैक्शन देती है कि उसने जो है अपने बिहेवियर के लिए वो सॉरी बोलती है, और वो बोलती है कि उसने वांडा को जो है 100 ड्रेसेस के लिए टीच किया था, लेकिन उसने कभी जो है ये नहीं सोचा था कि जो उन 100 ड्रेसेस की मदद से जो है जो उसने 100 ड्रेसेस बनाए थे उससे वो ड्राइंग कंपटीशन जीत जाएगी। फिर मैडी जो सोचती है कि वो कभी भी जो है अब वो सोचती है कि अब मैं कभी भी जो है अब कोई भी किसी को टीच करेगा तो वो शांति से चुप होकर वो सुनेगी नहीं, अब वो उसके खिलाफ जो है बोलेगी और जिसको टीच किया जाएगा उसका सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब वो अपनी एक फ्रेंड को खो चुकी थी, वांडा पेट्रॉन्स्की को। फिर वो एक लेटर लिखती हैं और उसमें वो बताती हैं कि उस ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट वो बताती हैं उसमें कि तुम जीत गई हो। वैसे डायरेक्टली उससे जो है ऐसे सॉरी नहीं बोलती हैं लेटर में, वो एक फ्रेंड की तरह उसको एक डायरी लिखती हैं और सॉरी डायरी नहीं एक लेटर लिखती हैं और उसमें वो बोलती हैं कि तुम वांडा पेट्रॉन्स्की तुम ड्राइंग कंपटीशन जिसमें तुमने 100 ड्रेसेस बनाए थे वो तुम जीत गई हो। और दे मीन टू, इसका मतलब यही था कि वो जो है अपने रूड बिहेवियर के लिए जो है उससे क्षमा मांग रही थी। फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा कि वांडा रिप्लाई। फिर वांडा जब ये दोनों का लेटर उसके पास जाता है तो फिर वांडा कैसे रिप्लाई करती है, क्या होता है
वो ये लास्ट पैराग्राफ है हमारा, उसमें बताया गया है। तो मैडी और पैगी जो है वो दोनों बहुत ही समय तक वांडा के रिप्लाई का जो है इंतज़ार करती हैं कि वांडा जो है उसको उन दोनों को क्षमा कर दी होगी और उनको फ्रेंड मान रही होगी और उनको लेटर लिखेगी। ऐसा वो सब दोनों इंतज़ार करती हैं उसके लेटर का। फिर 2 महीने बाद नहीं, कुछ महीनों बाद क्या होता है कि वो मिस मैसॉन के एड्रेस पर जो है एक लेटर आता है रिप्लाई के रूप में वांडा पेंट्रोंस्की के द्वारा। वो मिस मैसॉन को पूछती है कि जो उसकी उसमें मिस मैसन को बताती है कि जो उसके 100 ड्रेसेस हैं उसमें से जो ग्रीन कलर वाली ड्रेस है वो पैगी को दे दे और जो ब्लू कलर वाली ड्रेस है वो मैडी को दे दे, क्योंकि वो उन्हीं दोनों के लिए बनाई रहती है। और वो मिस मैसन से ये भी बताती है कि मैम मैंने जो है एक नया स्कूल ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो अपने पुराने स्कूल को बहुत ही मिस कर रही होती है और वो टीचर को भी अपने मिस मैसन को बहुत ही मिस कर रही होती है। मैडी रैन थ्रू थॉट्स अबाउट द इवेंट्स एंड पिन द ड्रेस ऑन हर वॉल। मैडी जो है जब वो बोली रहती है कि ग्रीन कलर की ड्रेस जो है वो पैगी को दिया जाए और ब्लू कलर की ड्रेस जो है वो मैडी को दिया जाए, तो फिर मैडी जो है उस ड्रेस को ले लेती है और ले जाकर उसको तुरंत से जो है अपने घर के दीवार पर लगा देती है। फिर जब वो ध्यान से देखती है मैडी उस पिक्चर को, तो वो देखती है कि उस पिक्चर में जो है उस ड्राइंग में मैडी का ही चेहरा दिख रहा था। फिर वो जल्दी से दौड़ के पैगी के घर पे जाती है और फिर वो बोलती है कि पैगी मेरे में तो जो मुझे वांडा ने ड्रेस दिया था ग्रीन कलर वाला उसने मुझे बनाया, तुम अपना देखो, अपना ड्राइंग क्या उसमें भी तुम्हारा चेहरा है क्या। तो फिर जब वो दोनों देखती है कि जो उसकी ग्रीन ड्रेस थी उसमें रेड ट्रिमिंग वाली, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो उसमें पैगी का फेस दिख रहा था। फिर मैडी जो है उसके भी ड्रेस में उसका फेस दिख रहा था। तो फिर वो दोनों रोने लगती हैं और वो दोनों फिर से उस पल को याद करती हैं कि कैसे उन्होंने जो है वांडा पेंट्रोंस्की का इंसल्ट किया था, कैसे उन्होंने मजाक बनाया था। फिर अब चूंकि जो वो वांडा ने उन दोनों को वो ड्राइंग दिया था जिसमें उन दोनों का चेहरा बनाया था, तो फिर उन दोनों को ये एहसास हो जाता है कि वांडा उसको पहले से ही अपना दोस्त मानती थी, इसलिए उसने उन दोनों को अपने 2 ड्राइंग्स में बनाया था और इसलिए वो उनको दे रही है। और फिर ये उसको उनके लेटर का रिप्लाई भी इसी लेटर के रूप में दे देती है। तो फिर यहाँ पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, वो उन दोनों को फॉरगिव कर देती है। तो फिर से हम एक बार इस चैप्टर के हाईलाइट्स को देख लेते हैं, जिससे कि हमारा चैप्टर फिर से एक बार कम्प्लीटली हमारे माइंड में फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो मिस मैसन जो होती हैं वो क्लासरूम को एकदम अटेंसिव मतलब एकदम शांत करा देती हैं, सबका ध्यान अपनी तरफ ले लेती हैं। और एक लेटर आया रहता है वांडा के फादर मिस्टर पेट्रोंस्की के द्वारा, जो कि वो उसमें कारण बताते हैं कि क्यों वांडा स्कूल नहीं आएगी। तो उसमें वो बताते हैं कि जो पेट्रोंस्की फैमिली है वो अब एक बड़े शहर में जाकर रहेगी, जहाँ पर वांडा के साथ अब ह्यूमिलेशन नहीं होगा, उसको अब कोई भी टीज़ नहीं करेगा स्कूल में। ये सब सुनकर जो है कि क्यों वांडा ने स्कूल छोड़ा, ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं मिस्टर पेट्रोंस्की के लेटर को पढ़कर। और सारे स्टूडेंट जो है वो वांडा के लिए बहुत ही एम्ब्रेसिंग फील करते हैं और वो सब उसके लिए उससे क्षमा मांगना चाहते हैं। मैडी जो है वो बहुत ही अपसेट होती है, लेकिन और वो अपने पढ़ाई पर भी अब कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो बहुत ही दुखी होती है। मैडी जो है वो बहुत ही कोआर्ड फील करती है, उसे भी बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने कभी भी पैगी को स्टॉप नहीं किया होता है कि ताकि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए। जो मैडी और पैगी होती हैं वो दोनों जो है वांडा के घर पे जाती है बॉगिंग साइड पर उससे जो है सॉरी बोलने, लेकिन वो वहाँ पर उसे नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो पहले ही वो घर को अपने परिवार के साथ छोड़कर वो बड़े शहर में चली गई रहती है। फिर पैगी जो है वो खुद को ऐसे मतलब बोलती है कि ताकि वो खुद को ऐसे मतलब ऐसे अब खुद को ऐसे बोलती है कि वो खुद को ऐसा एहसास ना होने दे कि उसने मैडी के वांडा के साथ गलत किया। वो बोलती है कि उसने तो केवल सिर्फ उसके 100 ड्रेसेस का ना मजाक बनाया था, उसने कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया था, ऐसे बोल के वो खुद की हेल्प करती है। फिर पैगी और मैडी क्या करती हैं, वांडा को एक लेटर लिखती हैं और वो बोलती हैं कि तुम जो है कॉन्टेस्ट को जीत गई हो। और बहुत लंबे समय के बाद जो है वांडा उस लेटर का रिप्लाई देती है। वांडा मिस मैसन को एक लेटर लिखती है जिसमें वो बोलती है कि जो उसकी ड्राइंग से उसमें से ग्रीन कलर वाली ड्रेस जो है वो पैगी को दे दे और वो जो ब्लू कलर वाली ड्रेस है वो मैडी को दे दे। और वो ये भी बताती है कि वो अपने पुराने स्कूल को बहुत ही मिस कर रही है और वो मिस मैसन जो सी टीचर थे उसको भी बहुत मिस कर रही है। और उसके बाद से वो जो अपनी ड्राइंग है ग्रीन कलर वाली पैगी को और ब्लू कलर वाली मैडी को गिफ्ट के रूप में देती है। और फिर इससे उन दोनों को एहसास हो जाता है कि वो उसे सॉरी बोली है, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया वांडा ने। और वो जो है पहले से उन दोनों को फ्रेंड मानती है। और इसके बाद से हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें का कि जो यहाँ पे इसमें जो पैगी होती है जिसको बहुत अपसेट फील होता है वांडा के लिए, वही हमारी इस चैप्टर की राइटर है। तो यहाँ पर ही हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको भी हम एक बार और देख लेते हैं।
जो मैडी होती है वो जो ड्राइंग तो दे दी है, वांडा ड्राइंग दे देती है ब्लू कलर वाली मैडी को और ग्रीन कलर वाली पैगी को। जब मैडी जो है वो, मैं बार बार इसको मैगी बोल रही हूँ, सॉरी, मैडी जो है वो जब उस ड्राइंग को ले जाती है अपने घर तो वो देखती है कि जो उसमें फेस होता है वो मैडी का ही होता है, और वो जान जाती है कि वांडा जो है उसे पहले से ही अपना फ्रेंड मानती है और इसीलिए उस ड्राइंग में उसने मैडी का फेस बनाया हुआ है। फिर वो दौड़ के पैगी के घर जाती है कि उससे पूछने की क्या तुम देखो अपना ड्राइंग, उसमें वांडा ने तुम्हें बनाया है क्या। फिर दोनों देखते हैं कि दोनों को जो ड्राइंग मिला है उसमें उन दोनों का फेस है, मतलब मैडी वाले ड्राइंग में मैडी का फेस है और पैगी वाले ड्राइंग में पैगी का जो है वो फेस है। उसके बाद से मैडी जो है वो रोने लगती है अपने इस बिहेवियर के लिए, और फिर वो खुद से ये प्रॉमिस करती है कि अब कभी भी वो साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनेगी, मतलब उसके सामने अगर कोई किसी को टीज़ कर रहा होगा तो शांति से खड़े होकर देखेगी नहीं, बल्कि वो जाके उसको जिसको वो टीज़ कर रही होगी वो उसको सपोर्ट करेगी और फिर उसको मना करेगी कि तुम ऐसे उसको सपोर्ट मत करो। उसके बाद से क्या होता है कि पैगी जो है वो भी जो है, पैगी भी उसके साथ ये कंसोल करती है, मतलब उसमें वो खुद को भी बोलती है कि वांडा जो है उन दोनों को पहले से ही जो है उन दोनों को पसंद करती थी। फिर मैडी जो है इसको एग्रीड करती है और अपनी आंखों को ब्लिंक करती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। उसके बाद से वो दोनों वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचने लगते हैं और यहाँ पर ही हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स अबाउट। थैंक यू।